हेलो गाइस, कहिए कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके भी सर में इन दिनों इस तरह से पैचेस बन गए हैं गंजेपन के, या फिर आपका माथा बहुत चौड़ा होता चला जा रहा है क्योंकि आपकी आगे की हेयर लाइन पीछे चली गई है, या फिर आपके सारे सर में से बाल दूर दूर से झड़ रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे इस्तेमाल के बाद मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होंगे क्योंकि ये पूरी तरह से आजमाया हुआ और पूरी तरह से रिजल्ट जब मुझे मिल गए तभी मैंने आपके साथ इसे शेयर किया है। इसे बनाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे आपके, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ से बनने वाला है जो आम तौर पर हम थ्रो कर देते हैं। इसे बनाया है मैंने हरे प्याज के पत्तों से, और हरे प्याज जो होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और साथ ही इनके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारे शरीर की छोटी बड़ी परेशानियों को दूर करने की ताकत रखती हैं। आज हम इस हरे प्याज के पत्तों का यूज करने वाले हैं। आई एम श्योर कि आप इन हरे प्याज को चटनी बनाने में या सलाद काटने में कंज्यूम करते होंगे, और आज हम इनके पत्तों को इस्तेमाल करने वाले हैं हेयर रेमेडी बनाने के लिए। इन पत्तों को आमतौर पर लोग फेंक दिया करते हैं, लेकिन पत्तों के अंदर बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण ये हमारे सर के स्कैल्प के लिए बहुत बढ़िया काम करती हैं। इसका सारा मोटा पार्ट जो था मैंने अलग कर लिया है। मैं इसकी चटनी बनाऊंगी, और जो छोटे छोटे बिल्कुल कोमल पत्ते हैं इन्हीं को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। हमारे सर में गंजेपन के पैचेस जो होते हैं वो बहुत सारे कारणों से हो जाते हैं। अगर आपने कोई ऐसी डाई लगाई जो आपको सूट नहीं की और उसी वजह से आपको ये गंजापन आ गया है, या फिर आपको हार्मोनल डिसबैलेंस है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसे जन हो जो रेगुलर बेसिस पर बार बार अपने शैम्पूस चेंज करते हैं, और केमिकल से भरे हुए इन शैम्पूस के यूज से भी हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, उसकी खुश्की की वजह से हमारे बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, और रूखे सूखे बाल कंघी की या शैम्पू की किसी भी तरह की फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते और टूटने लग जाते हैं। आज के इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको इसे दो तरह से यूज करना बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपकी बाल किसी भी कारण से टूटे हों वापस आने लग जाएंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन में 1 गिलास पानी डाल दिया है, और उसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच काले तिल। याद रखिएगा, कलौंजी नहीं, काले तिल लेने हैं हमें। और काले तिल हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, साथ ही नए बाल उगाने के लिए बहुत क्षमता रखते हैं। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे बालों के क्यूटिकल्स में जाकर बालों के DHT के लेवल को बैलेंस कर देते हैं, जिसके कारण हमारे बालों की रीग्रोथ होने लग जाती है। और साथ ही जो काले तिल हैं वो हमारे बालों की जड़ों की क्यूटिकल्स को खोलने का काम करते हैं जो कि पहले से संकुचित हो चुकी हैं। और इस रेमेडी को हमें अप्लाई करना है किस तरह से, ये बात ही सारी देखने की है। पानी को हमें बॉईल करना है जब तक कि ये आधा ना रह जाए। मैंने इसमें 1 गिलास पानी यूज किया था, आधा गिलास पानी रह चुका है। इस टाइम पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अब इसे ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद इन पत्तियों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, मसल मसल कर अपने हाथों से, ताकि अगर पत्तियों के अंदर कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो पानी में बॉईल करने की वजह से नहीं आ पाई तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। और अगर आप पानी लगाने में या स्प्रे करने में कंफर्टेबल ना हो तो इन पत्तियों को थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी में चला लें, और इसकी जो चटनी तैयार होगी उसे भी हेयर मास्क के रूप में लगा सकते हैं। मैं चटनी लगाने के लिए आज मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं इस तरह से इसका जो पानी है वो ही प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि इजीली मैं इसे स्प्रे कर सकूं अपने बालों में। अब हमें ये लगाना कैसे है, एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि हरे प्याज की चटनी बनाइए और आप इसे अपने बालों में 1 घंटे के बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेड वॉश कर लीजिए। आपको 2 से 3 बार ऐसा करने के बाद ही रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं।
दूसरा तरीका है कि आप ड्रॉपर की मदद से या कॉटन की मदद से या स्प्रे बॉटल में डालकर इसे अपने सारे सिर के ऊपर या जहां पर भी आपको पैचेस हो गए हैं वहां अप्लाई कीजिए और लगाने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिए। और ऐसा करने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा रहने दीजिए और हेड वॉश कर लीजिए। एक और फ़ायदा बताती हूँ मैं आपको इस सीरम का कि इसमें से आपको कोई बैड स्मेल नहीं आएगी जैसे कि अनियन का जूस लगाने के बाद हमें आती है, क्योंकि इसकी अपनी कोई स्मेल होती ही नहीं है। तो आप सिर धोने के बाद भी चाहे तो रोजाना भी इसे लगा सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर दीजिए और इसे अप्लाई कीजिए बहुत ही आराम से। इसके साथ ही अगर आप लगा के रखने में भी कंफर्टेबल ना हो तो जब भी आप शैम्पू करते हैं उसे आप डाइल्यूट ज़रूर कीजिए। 1 चम्मच शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2 चम्मच पानी की जगह पर 2 चम्मच ये वाला पानी लगाइए। आपको बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और शैम्पू से होने वाला जो नुकसान होगा वो भी बिल्कुल रुक जाएगा और आपके बाल जड़ से जिस तरह से आप रिजल्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आपको भी इसी तरह से बिल्कुल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।